गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिथिला विद्यापीठ ऑनलाइन क्लासेस। आज हम आपको डिटरमाइनर्स के अंदर मच और मेनी का यूज़ बताते हैं। मच और मेनी दोनों ही मीनिंग में सेम होते हैं। इनके यूज़ किस प्रकार से किए जाते हैं और इनका यूज़ किन नाउन्स के पहले होता है, किस तरीके के नाउन्स के पहले होता है, ये जानना ज़रूरी होता है आपके लिए। और इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो एरर फाइंडिंग क्वेश्चंस के रूप में ज़्यादातर आते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो कुछ सिंपल मेथड और सिंपल टेक्निक्स के ज़रिए हमने आपको समझाने की कोशिश की है। तो आइए जानते हैं यूज़ ऑफ मच एंड मेनी। जैसे कि मच और मेनी का यूज़ कैसे करना है, इसको जानने के लिए अभी आपको ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस सिंपल से लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मच का यूज़ अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है और मेनी का यूज़ काउंटेबल नाउन के साथ होता है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन्स के बारे में। अनकाउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिनको आप नहीं गिन सकते, और काउंटेबल नाउन वो नाउन्स होते हैं जिनको आप गिन सकते। तो बस ये 4 वर्ड अभी याद रखिए आप, मच, मेनी, अनकाउंटेबल, काउंटेबल। इनको लर्न करना है आपको। मच अनकाउंटेबल, मेनी काउंटेबल। मच का यूज़ अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ और मेनी का यूज़ काउंटेबल नाउन्स के साथ। काउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स जिनको गिन सकते हैं आप, जैसे बॉयज़, गर्ल्स, इन सब के साथ आप मेनी लगा सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ मच लगा सकते हैं। तो इसको और सिंपल आगे के जो क्वेश्चंस, इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको एरर डिटेक्टिंग क्वेश्चंस आते हैं। तो सिंपल एरर आपको उसी टाइप से होते हैं कि मच का यूज़ कर दिया और उसके बाद काउंटेबल नाउन लगा दिया, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा क्योंकि मच का यूज़ तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। ऐसे ही मेनी का यूज़ कर दिया और आगे अनकाउंटेबल नाउन लगा दिया, तो आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ पे फाइंड आउट कर लेना है कि यहाँ अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ पे मेनी का यूज़ ना होके मच का यूज़ किया जाएगा। तो आपको बस सिर्फ 2 चीज़ों का ही ख्याल रखना है इसमें। मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करेंगे और मेनी का यूज़ आप काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे। बिल्कुल इसको इसी तरीके से लर्न कर लेना है कि मच अनकाउंटेबल, मेनी काउंटेबल, मच अनकाउंटेबल, मेनी काउंटेबल। सिर्फ इतनी सी सिंपल तरीके से आप इस चीज़ को सीख सकते हैं और आने वाले कई एरर्स को आप ठीक कर सकते हैं। इनके क्वेश्चंस भी उसी फॉर्म में आते हैं, ओमिशन के फॉर्म में, या एडिटिंग के तरह क्वेश्चन आ सकता है, या फिर गैप फिलिंग के तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल्स आपको देके समझाता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल्स में पहला एग्जाम्पल है देयर इज, और ब्लैंक से फिर और बुक्स, और 2 ऑप्शन है मच और मेनी का। आप देखेंगे बुक्स है, यहाँ पे प्लूरल नाउन है, यानी कि ये काउंटेबल है, तभी तो प्लूरल है। तो आप कुछ नहीं करेंगे, देखेंगे काउंटेबल आ गया तो आपने मेनी का यूज़, आपको मेनी का यूज़ वहाँ पे कर देना है। तो देयर इज मेनी बुक्स, कुछ नहीं देखना था, सिर्फ बुक्स देखना था। राइट साइड में नाउन देखने थे कि वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। बस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, हाउ, फिर ब्लैंक्स है, फिर टाइम। टाइम आपको देखना है कि टाइम काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल। टाइम का मतलब समय, कि हमारे पास कितना समय है, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो आपने देखा यहाँ अनकाउंटेबल नाउन है, बिल्कुल आप उसके लिए मच को ब्लैंक्स में फिल कर देंगे। बाकी ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अनकाउंटेबल नाउन देखा और आपने मच का यूज़ कर दिया।
फिर अगले क्वेश्चन में देखते हैं, टाइम्स है। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होती है कि टाइम और टाइम्स में क्या फ़र्क हुआ, दोनों तो एक ही जैसा है। टाइम में एस लगा दिया गया, एस लगा दिया गया। तो यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि ये जो थर्ड ऑप्शन में, थर्ड क्वेश्चन में टाइम्स है, इस टाइम्स का मतलब है कितनी बार, कि आपने मूवी कितनी बार देखी या इस लेसन को, इस चैप्टर को आपने कितनी बार पढ़ा, हाउ मेनी टाइम्स। यहाँ पे ये काउंटेबल नाउन हुआ, यहाँ पे मेनी का यूज़ करेंगे कि आपने कितनी बार। ये टाइम्स का मतलब हुआ कितनी बार, और ऊपर जो टाइम था वो आपको समय के बारे में बता रहा है कि कितना समय बचा है, उस तरीके से आपको बता रहा था। और टाइम्स बताता है आपको कि कितनी बार, हाउ ऑफन, कितनी बार, 4 बार, 10 बार, 5 बार। तो ये आपके लिए काउंटेबल हो जाएगा। तो सिंपल टाइम्स जैसे लिखा हुआ है तो आपको मेनी का यूज़ कर देना है। और एक और सिंपल सा एग्जांपल, हाउ और फिर ब्लैंक्स है और फिर वाटर बड़ी आसानी से आप समझ जाएंगे। अनकाउंटेबल नाउन है, अच्छा इनको गिन नहीं सकते, वाटर को गिन नहीं सकते, ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया। तो अनकाउंटेबल नाउन हो गया। इस तरीके से आप इसमें मेनी का यूज़ करेंगे या मच का, एग्जैक्टली मच का ही तो यूज़ करेंगे, हाउ मच वाटर। तो इस तरीके से आपके पास इन सारे एग्जाम्पल से आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे मेनी और मच का यूज़ किया गया। मेनी का यूज़ काउंटेबल नाउन्स के साथ और मच का यूज़ अनकाउंटेबल नाउन के साथ। आगे के कुछ वीडियोस में आपको थोड़े से मुश्किल वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे, लेकिन अभी आपको बेसिक लेवल पे इतना ही समझना है कि मच और मेनी का यूज़ अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन्स के पहले करते हैं। ये बड़े सिंपल से एग्जाम्पल्स अभी आपको मिले हैं। कुछ आगे आपको मुश्किल क्वेश्चंस में हो सकती है जब आपको ये पहचानने में दिक्कत हो कि दिया गया नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसके बेसिस पे एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइजेस करने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई डिफ़िकल्टीज आती है, अगर कोई डाउट्स आती है, तो आप अपने डाउट्स को शेयर कीजिएगा। तो आशा करता हूँ आपने इसको समझ लिया होगा। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इसको जहाँ मन करे वहाँ शेयर करें। धन्यवाद।